देखिए ना, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम एक केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है, जिसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ही क्या है यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको हम बहुविकल्पी इसमें दिया है ऑप्शन क्या दिया टिक लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है, बस आपको इसमें समझाना भी जरूरी है। ठीक है ना, तो कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन क्या है असत्य है। तो कह रहा है कि पहले PbO क्या है, इसे कहते हैं डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं आप, इसे कहते हैं कार्बन, या इसे कहते हैं क्या है Pb लेड, शीशा है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है यहाँ। ठीक है ना, सॉलिड वाली बात हो रही है, यस है सॉलिड है, ठीक है नहीं है। तो कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक है ना, अपचयन जानते हैं कि नहीं, हड्डियों जुड़ना, ऑक्सीजन का त्याग होना। ठीक है, तो शीशा अपचयित हो रहा है, तो शीशा अपचयित कहाँ हो रहा है, देखिए भाई इसमें शीशा का अपचयन कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इसमें कहीं जुड़ रहा है, बताओ नहीं जुड़ रहा है ना, तो मतलब क्या है ऑप्शन का है गलत है। और कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ जुड़ रहा है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है, बस में आया ना। तो आपका यहाँ दोनों ऑप्शन ए और बी क्या है, यहाँ क्या है सही है, क्या है यहाँ सही है, मतलब क्या है मतलब गलत मतलब इस विकल्प का ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों क्या है गलत है। ठीक है ना, बस समझ आएगा नहीं है। अगला दिया है NH4, यहाँ से क्या अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का क्या करेंगे, ये कौन सा अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो क्या NH4 प्लस आयन बना सील बने तो कौन सा अभिक्रिया होगी, आयनिक वियोजन, कौन वियोजन, आयनिक वियोजन। मानक कहने का मतलब है ना आयन फूट रहा है। निम्नलिखित में कौन एकात्मक क्रिया है, एकात्मक को जानते हैं ना, जब दो चीज़ मिलकर एक निर्माण करें। तो देखिए ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, जल बना, क्या बना जेल। तो कौन सा, यही क्या है एकात्मक क्रिया है। ठीक है, तो विकल्प क्या है, सी सही है, मतलब सी सही है विकल्प। चौथा और पाँचवां विकल्प दिया है, जिन अभिक्रियाओं में आणविक विनिमय से नए युग बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उभय अपघटन। क्या कहते हैं, उभय अपघटन, क्या कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। और ये तो उभय अपघटन होगा ना, हो गया है। छठवां क्वेश्चन देखिए, कल लिखित अभिक्रियाओं में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, अपचयन हुआ है ना, अपचयन मतलब जानते हैं ना, हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन का त्याग होना। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का त्याग हुआ है ना, MnO2 का, देखिए इसमें से ऑक्सीजन, देखिए इसमें गायब है ना, इसमें से हटा दिया गया ऑक्सीजन ना, तो ये क्या है, इसका अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है अपचयन। अपचयन मतलब समझ रहा है ना, कि मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन त्याग होना, तो ऑक्सीजन त्याग दिया है ना, तो ये मैग्नीशियम बनाया है ना, तो कौन सा MnO2। ठीक है ना, अरे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो ये क्या होता है, AgCl है, क्या होता है सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है सिल्वर क्लोराइड, इसको ऑप्शन आप जानते रहिए। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। ये क्या है 2KClO3, मतलब दो भाग में टूट रहा है ना, तो क्या होगा, देखिए KCl का बना रहा है ऑक्सीजन गैस, तो क्या है ये अपघटन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। हालांकि तो अपघटन अभिक्रिया तो दोनों क्या है, सब क्या योगात्मक अभिक्रिया है ना, मजीद ए टूट रहा है ना 2KClO3। अगला कह रहा है कि लेड, एक कह रहा है लेड नाइट्रेट के घोल मतलब घोलना विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, बताइए, पीला। क्या बनता है, पीला। ठीक है, जब कपाल सल्फेट के घोल में लोहे की कील या पत्ती डुबोई जाए तो विलयन किस रंग का हो जाता है, तो ये पक्का है हरा, क्या हो जाता है, हरा। अगला विकल्प दिया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो देखिए कल निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म ने जोड़ा प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। तो सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कवर धातु। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कवर धातु, यही क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं ना, मतलब क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यही विकल्प सही है, लेकिन ऊपर दिया विकल्प आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये दिया ना, सिल्वर नाइट्रेट एवं कवर धातु, ये दिया है ना, नहीं यार, ये ऑप्शन इसका होगा सिल्वर नाइट्रेट होगा, AgCl होता है, AgCl। ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट AgCl, और क्या नाम है, और कवर धातु को जो होता है, यही क्या करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु। ठीक है, अगला लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है ना, ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अगला दिया है दूध से दही बनना कौन सा प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, रासायनिक, देखिए दिया है। ठीक है ना, यह दिया है, बस में निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन दो लोग का अदला बदली। तो देखिए इसमें क्या करा है, इसमें दिया AgNO3 है ना, AgNO3 यानी Cl, तो AgCl बनेगा, क्या बनेगा, यानी सोडियम नाइट्राइट बनेगा ना, सोडियम नाइट्राइट है यानी NO3। तो देखिए Cl, देखिए यहाँ चला गया, NO3 यहाँ ए वाला यहाँ पर आ गया, NO3 यहाँ चला गया। ठीक है, देखिए दिया है ना, तो कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो लोग की अदला बदली हुई है ना, दो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, अपने साथ हट रहे हैं पोजीशन से। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की कौन सी होती है, चमकदार श्वेत होती है, एक आपको पता होगा। ठीक है,
ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते जलाते हैं, है कि नहीं है, जला जाता है तो क्या करती है, जो क्या बनती है, लौ दिखाई देती है, लौ वो क्या चमकदार श्वेत होता है, ठीक है, चमकीली होती है। चांदी के ऊपर काली परत काली परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये तो पता संक्षारक कहते हैं। शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, उष्मा शोषी है, क्या है, उष्मा छेपी है, क्या है, उष्मा छेपी, उसमें ना लेना देना वाली हो रही है, मतलब क्या रहा है, क्या उष्मा छेपी मतलब क्या होता है, हम लोग देखिए उष्मा बाहर से उष्मा लेते हैं, मतलब हम लोग मतलब क्या नाम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो कौन सा प्रक्रिया हुई, उष्मा छेपी प्रक्रिया। किस प्रकार शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो उष्मा छेपी, ठीक है ना, आप याद रखिएगा इसे। अगर जिंक है, कॉपर सल्फेट है और जिंक शोषण की प्रक्रिया किस प्रकार है, ठीक है ना, किस प्रकार का है, तो आप पक्का है कि जेड एन यहाँ का मतलब एकल विस्थापन क्रिया होगी, तो विस्थापन क्रिया होगा इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन दिया विस्थापन क्रिया, ठीक है ना। हालांकि एक का लोग का हो रहा है अदला बदली ना, मतलब जिंक देखिए यहाँ पर गया है ना, जिंक यहाँ का कॉपर हट गया है ना, तो कौन सा है ना, कौन सा क्रिया, विस्थापन क्रिया, कौन सा क्रिया, विस्थापन क्रिया। अगर आलू की चिप्स की थैली में कौन सी भारी गैस होती है, कौन सी गैस भरी होती है ना, भारी नहीं भरी होती है, इसका मतलब ये होगा, गलत दे दिया है, इसलिए भरी है ना, लिखेंगे नाइट्रोजन गैस, पक्का है आपको। ये हीलियम और क्या नाम है, मीथेन, ये तो इसे मार्स गैस कहते हैं। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं वायु, और ये नाइट्रोजन गैस भरी होती है किसमें, चिप्स की पन्नी में, ठीक है। अगर साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो पक्का उसमें छेपी प्रक्रिया उदाहरण है, आपको पता होगा, इसमें दिया होगा ऑप्शन, उसमें छेपी, ठीक है ना। अगर है Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 एल्यूमिना है और 2Fa ना, ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की है, तो आपको पता है ये विस्थापन क्रिया होगी, ठीक है ना, मतलब इसमें भी अदला बदली है, तो कौन सा क्रिया होगी, विस्थापन क्रिया आपको दिया होगा ऑप्शन में, यही है इसका सही। दो क्वेश्चन और देख लीजिए इसे, दो क्वेश्चन में क्या है इसे देख लीजिए। अगला दिया है कि प्रतिस्थापन क्रिया का मुख्य गुण है, तो प्रतिस्थापन जानते हैं मुख्य गुण है, प्रतिस्थापन क्रिया का मुख्य गुण है पैराफिन। क्या होता है ये पैराफिन, आप इसको आप नहीं जानते होंगे तो आप कक्षा 11 में जाएंगे जान जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिए प्रतिस्थापन क्रिया को जो काम करता है वो पैराफिन ही करता है, ठीक है। और लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है बताइए, मतलब ऑक्सीकरण, उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसीलिए क्या होती है वहाँ क्या जंग लगने लगता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है।